वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप डी एलिमेंट। ग्रुप डी एलिमेंट जो कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये बिल्कुल बीच में होते हैं, यानी कि जो एस ब्लॉक होता है और जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके बीच में जो एलिमेंट होता है ना, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि जो ग्रुप नंबर 3 to 12 तक के जो ग्रुप्स होते हैं, ये सारे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं। ये इंटरमीडिएट होते हैं, एस और पी के बीच में होते हैं। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बीच में है, और ऊपर से ये इस एलिमेंट में यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स, इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स होते हैं, इसी वजह से इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स, ये भी बोला जाता है। अब इसमें इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि इसकी जो सब शेल्स होती हैं, उसको जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो किस फॉर्म में करता है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 D1-10 NS0-2 की। इसमें जो n है ये आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है। इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस तरह से हम पीरियोडिक टेबल में ही देखते हैं कि इस तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है। अब देखिए कि ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 3 से 12 के बीच में ये तो हो गए हमारे दोनों एस ब्लॉक, ये हो गए यहाँ से हमारा पी ब्लॉक। ये जो बीच का बचता है ना 3 से 12, ये सारे जो हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिसमें सारे मेटल्स होते हैं 3 से 12 तक। अब देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी होती है? ये वाली, यानी कि एस सी से लेकर जेड एन तक की, यानी कि 21 से 30 एटॉमिक नंबर तक की, जो कि है कहाँ से? एस सी से 21 एस सी है और 30 जेड एन है। इसके बीच में जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये हम जो हमारी होती है, ये सीरीज़ होती है हमारी थर्ड सीरीज़, क्योंकि फर्स्ट ये वाली है से ये सीरीज़ इस फॉर्म में लिखी जाती हैं। थर्ड सीरीज़ इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि इसमें 3D 4S ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये वाली शेल आती हैं। यानी ये जो है पीरियड नंबर 1 2 3 4 फोर्थ पीरियड में एस सी से लेकर जेड एन तक की जो हमारी सीरीज़ होती है, ये 3D सीरीज़ होती है। इसी वजह से इसे 3D सीरीज़ बोला जाता है, 3D सीरीज़। और ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में 3D सीरीज़ फोर्थ पीरियड में। नेक्स्ट है हमारे फिफ्थ पीरियड में, ये हमारा फिफ्थ पीरियड जो कि 39 क्या है? वाई से लेकर 48 क्या है? सी डी तक के एलिमेंट्स आते हैं। ये हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और कौन सी सीरीज़ है? 4D सीरीज़। यानी कि 4D सीरीज़ क्यों बोला गया है? से कोरोस्पोंडिंग जो फिलिंग होती है वो 4D सबशेल में होती है। इसकी किस में होती है? इसकी 3D सबशेल में होती है और नेक्स्ट वाले की 4D में होती है। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पीरियड जो कि एटॉमिक नंबर 57, यानी 57 एटॉमिक नंबर LA से लेकर 80 HG 80 एटॉमिक नंबर HG मरकरी तक होती है। ठीक है, और इसकी ये हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में इसकी कोरोस्पोंडिंग फिलिंग कौन सी है? इसकी 3D थी, अगले की 4D थी, इसकी 5D है। 5D में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, यानी कि D सबशेल 5D में इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। लास्ट पीरियड है हमारा सेवन्थ पीरियड जो कि 89 से लेकर 112 तक। 89 पे AC है और 112 पे UB है, 112 तक।
ये हमारी 4th ट्रांजिशन सीरीज़ है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फिलिंग होगी 6D में होगी, 6D शेल में होगी। तो ये इसकी फिलिंग जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए 57 के बाद लेंथेनाइड स्टार्ट हो जाते हैं। 57 के बाद 72 नंबर है, यानी बीच के जो एलिमेंट्स हैं ना वो लेंथेनाइड्स होते हैं। और 89 के बाद 104 है। तो 89 के बाद जो बीच में एलिमेंट्स जो नहीं दिए गए ना वो एक्टिनॉइड्स होते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल के बाहर होते हैं। तो ये जो है ये हमारा पूरा जो है ग्रुप डी एलिमेंट को जो बेसिक फॉर्म है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गए हमारे ग्रुप डी के एलिमेंट्स की जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ग्रुप डी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है मरकरी की। ग्रुप डी एलिमेंट्स में मरकरी आता है। मरकरी क्या है? मरकरी एक मेटल है, लेकिन ये लिक्विड है। लिक्विड होते हुए भी एक मेटल है। थर्मोमीटर्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मरकरी को अगर छोड़ दें तो सारे एलिमेंट जो सारे मेटल्स हैं उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती है। मरकरी में मेटेलिक प्रॉपर्टी है, लेकिन मरकरी एक लिक्विड है। बाकी जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें सभी मेटल्स में कंडक्टिविटी होती है, मेटेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, लस्टर होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस जो होती है ग्रुप डी एलिमेंट्स की एस और पी ब्लॉक के बीच में होती है, क्योंकि वो उनके बीच में है, इसी वजह से उनकी आयनिक रेडियस इन दोनों के बीच की होती है। ये डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैंने क्या कहा था, ये डिक्रीज होती है जैसे जैसे इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर, लेकिन मिडवे तक जाते वक्त ये डिक्रीज करती है। मिडवे के बाद इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ग्रुप डी के एलिमेंट जो होते हैं मेटल्स होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये डिपेंड करती है कि मेटल की स्ट्रेंथ कितनी है, उस चीज़ पे सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। फोर्थ जो है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए ग्रुप डी के एलिमेंट की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई होती है, किसके कंपैरिजन में? एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में और पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में हाई होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये जो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि वो मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि मेटल क्या करता है? डोनेट करते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे इसकी आती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होती है कि एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रिप्रेजेंट करती, वेरिएबल होती हैं, यानी कि इनकी +2 +3 +4 +5 वेरिएबल ऑक्सीडेशन, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की फॉर्म, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में भी एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में भी एक्ट करेगा। लेकिन ये वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में एक्ट कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में एक्ट कर रहा है, ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, उसकी टेंडेंसी पे। जो स्टेबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, उसकी जो टेंडेंसी होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, आयंस की, वो दोनों ही फॉर्म में एक्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज़। देखिए बहुत सारे मेटल्स ऐसे, ट्रांजिशन मेटल ऐसे होते हैं जिसमें कैटलिस्ट प्रॉपर्टी होती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो कि रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रिएक्शन को फास्ट करने में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है कलर्ड कंपाउंड। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कलर्ड कंपाउंड होते हैं, जैसे कॉपर रेड कलर का होता है, गोल्ड येलो कलर का होता है, ऐसे कलर्ड में होते हैं ये सारे। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं जनरली पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है ये सारे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, इनमें टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। नेक्स्ट है कि ये जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, इन सब के साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। कौन से कंपाउंड? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ये फॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट है एलॉयज़। ये सारे क्या करते हैं, एलॉयज़ बनाते हैं। क्या करते हैं, ये सारे एलॉयज़ फॉर्म करते हैं, यानी कि दो मेटल्स मिलके या मेटल और नॉन मेटल मिलके आपस में एलॉय की फॉर्मेशन करते हैं, एक और नया मेटल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्टील होता है, स्टील कम्बिनेशन होता है अलग अलग मेटल्स का, आयरन के साथ टिन को, कॉपर को, अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके अलग अलग एलॉयज़ बनाए जाते हैं। तो एलॉयज़ की फॉर्मेशन करते हैं, या एमलगम्स भी बनाए जाते हैं। एमलगम्स या मरकरी के साथ जब किसी मेटल को मिला दिया जाता है तो उसे एमलगम बोलते हैं। तो इससे एमलगम्स भी बनाए जाते हैं। तो ये जो है ग्रुप डी के एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी जनरल इंट्रोडक्शन। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।